नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल आस्क एस्ट्रोएड। आप सबों का एक बार हमारे इस चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे धनतेरस के ऊपर में। धनतेरस जो साल भर हम लोग इंतजार करते हैं, खुशियों का त्यौहार होता है, धन की वर्षा के लिए होता है। तो हम ऐसा क्या करें कि ये साल हमारा पूरा धन धान्य सौभाग्य से भरा रहे। तो छोटी छोटी चीजें हैं जिनको अगर हम ध्यान रख लें तो हमारे ख्याल से बहुत चीजें सरल हो जाती है जीवन में। क्योंकि 2020 जैसा गया है, ईश्वर न करे कभी किसी व्यक्ति को दोबारा ऐसा वर्ष देखने को मिले। तो आइए हम बात करते हैं धनतेरस में हम क्या करें जिससे खुशियां हमारी और बढ़ें। जो है वो ठीक है, जो नहीं है वो भी मिले कम से कम। तो देखिए, धनतेरस इस साल जो पड़ रहा है तो सबसे पहला कंफ्यूजन यही है कि पड़ कब रहा है, 12 नवंबर या 13 नवंबर। तो धनतेरस इस बार 12 नवंबर की रात को 9:20 से लगेगा। अब रात को 9:20 से लगेगा, इसलिए धनतेरस का त्यौहार हम 12 तारीख को नहीं मनाएंगे। धनतेरस का पर्व जो है हम 13 तारीख को मनाएंगे, क्योंकि हमारे वहां शास्त्रों के अनुसार जो उदया तिथि में सूर्योदय के समय जो तिथि होती है उसी का मान्य होता है। और यह धनतेरस शाम को 5:59 5:59 6 बजने से 1 मिनट पहले ये खत्म हो जाएगा। अब पूजा कब करनी चाहिए? तो देखिए, इसमें काफी एक भ्रांति भी रहती है और लोगों को एक बड़ा प्रेशर रहता है, ये समय है, इतने में हो जाना चाहिए। अब देखिए, आपको पूजा के 4-5 समय मिलेंगे। हम वीडियो के अंत में आपको सारे समय दे देंगे कि किस किस समय में भारत में या ऑस्ट्रेलिया में और अमेरिका में क्या समय होगा। अब आप एक बात ध्यान रखिए, लक्ष्मी की पूजा हमारे वहां किस लग्न में करनी चाहिए, यह बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्या है? लक्ष्मी की पूजा हमेशा स्थिर लग्न में करनी चाहिए। जो स्थिर लग्न होते हैं उनमें करने से आपको लाभ अनेक गुना बड़ा मिलता है, क्योंकि लक्ष्मी चंचला मानी गई है। लक्ष्मी आई और चली गई। तो हम लक्ष्मी को जाने को नहीं बोलते हैं। हम लोग कहते हैं भाई लक्ष्मी माता आओ हमारे घर में बैठो और सारे जीवन यहीं बैठे रहो, हमारे जीवन तक जाना नहीं। तो स्थिर लग्न जो होता है उसमें जो लक्ष्मी आती है तो स्थिर भाव में आती है। तो ये छोटी छोटी, अब क्या होता है, जो लग्न होते हैं ये कभी 5 मिनट के मिलेंगे, कभी 15 मिनट के मिलेंगे, कभी घंटे 1.5 घंटे की भी होते हैं, लेकिन कम होता है। अब लोग समझाते हैं कि साहब ये लग्न है, ये है, इसके भीतर में पूजा खत्म हो जानी चाहिए। अरे भाई, नहीं हो सकती है। हर आदमी का पूजा करने का तरीका, हर आदमी का पूजा करने का पेस, मंत्रोच्चारण की गति, ये डिफरेंट होती है, फर्क होता है। तो कोई भी जो गृहस्थ आदमी है वो पंडितों की तरह से फटाफट मंत्र बोल के खत्म नहीं कर सकता है, तो आपको टाइम लगेगा। तो टाइम लगेगा, तो इसके लिए करना क्या होता है, जो स्थिर लग्न में जो भी टाइम, जो भी स्लॉट आपको उचित लगता है, आपके हिसाब से कन्वीनियंट लगता है, आप तैयारी उसके पहले कर लीजिए। और उस दौरान जो स्थिर लग्न का है उसमें आप दीप जला के हरि ओम इतना कर दीजिए। उसके बाद आप इत्मीनान से पूजा कीजिए, बिना किसी प्रेशर को दिमाग में रखे। दिमाग में कोई बोझ मत रखिए कि ये मुहूर्त कब खत्म हो रहा है। मुहूर्त में आपने काम शुरू कर दिया। देखिए, हमारे वहां मुहूर्त का बहुत महत्व है। हम लोग कहते हैं ना कि जब कोई काम बिगड़ जाता है, यार किस मुहूर्त में हमने शुरू किया था। और मियाँ बीवी के झगड़े में तो अक्सर यही बात सुनने को मिलती है, यार किस मुहूर्त में तुमसे शादी करी थी, ये कहते हैं ना। लेकिन नहीं, अच्छे मुहूर्त में आप काम शुरू कर लीजिए, आपका काम अच्छा रहेगा। और
जो हम आपको छोटे छोटे उपाय बताएंगे तो आप विश्वास मानिए ये पूरा साल आपको धन धान्य की कमी नहीं होगी और जो पिछले साल की कमी है वो भी पूरी हो जाएगी। पूजा की पद्धति आप जैसे करते हैं वैसे ही कीजिए। दो चीजों को खाली ध्यान में रखिए। धनतेरस का जो दिन होता है, इस दिन समुद्र मंथन में से धन्वंतरी जी स्वयं अमृत का कलश लेके निकले थे। तो धन्वंतरी जो है वो हमारे शरीर, आरोग्य, स्वास्थ्य के देवता है और अमृत वो लेके आए थे। तो इसलिए इस दिन धन्वंतरी जी का पूजन होता है। दूसरा, आपको एक काम खास तौर पे करना चाहिए, कुबेर यंत्र को जरूर स्थापित करना चाहिए। हमने पिछले भी कुछ वीडियोस में बताया है कि लक्ष्मी का पूजन बिना कुबेर के नहीं होता है। जैसे सरकारी महकमे में आप जाएंगे ना, आपका कोई टेंडर है या बिल है, तो बिल तो पास हो गया, जाना पड़ता है ट्रेजरी में, अकाउंटेंट के पास में, पैसा वही देगा, चेक आपका वही बनाएगा। तो कुबेर जो है लक्ष्मी जी के अकाउंटेंट है, पैसा उन्हीं से मिलता है, तो इसलिए उनका पूजन बहुत आवश्यक होता है। तो कुबेर की पूजा सबसे अच्छी होती है कि अगर स्वर्ण के पत्र में कुबेर का यंत्र बना हो या कोई तांबे पे बना हो और सोने का पॉलिश चढ़ा हो या चांदी में बना हो या भोज पत्र पे चंदन अथवा अष्टगंध से कुबेर यंत्र अंकित किया हो। आप किसी से भी कर सकते हैं। इसको प्राण प्रतिष्ठा कर लीजिए एक दिन पहले या 2 दिन पहले। इनफैक्ट करवा चौथ से लेकर के धनतेरस के पहले तक आप इसकी प्राण प्रतिष्ठा कभी भी कर सकते हैं। कुबेर यंत्र को ले आइए। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप प्रिंटेड भी ले सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। प्रिंटेड भी ले लीजिए, इंटरनेट से डाउनलोड कर लीजिए और उसको यंत्र को किसी छोटे से फ्रेम में आप फ्रेम करके रख दीजिए और उसको चावल से ढक दीजिए। 2 दिनों तक उसको चावल से ढका रहने दीजिए और तीसरे दिन आप निकाल लीजिए। तीसरे दिन मतलब कि आप जिस दिन धनतेरस हो उस दिन निकाल के फिर उसका चंदन और अक्षत लगा के पूजन कीजिए। तो पूजा जिस भी विधि से आप करते हो आप करें। तो ये 2 चीजें, धन्वंतरी जी का और कुबेर जी का, इनका 2 का पूजन होना बहुत आवश्यक है। और कम से कम आपको 4 दिए जलाने चाहिए। अमूमन धनतेरस को प्रथा है लोग 13 दिए जलाते हैं, लेकिन 1 दिया लक्ष्मी का, 1 गणेश का, 1 कुबेर का, 1 धन्वंतरी का, ये 4 दिए उनके नाम से आप जलाएं। और अगर आपके पास स्थान है, सामर्थ्य है, जगह है, तो आप 13 दिए जलाइए। और चित्रगुप्त जी के, यम के और अन्य देवताओं के होते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं कि धनतेरस पर कुछ न कुछ खरीदारी जरूरी होती है। हम लोग खरीदते हैं। अच्छा, हम जाते हैं और हम खरीदारी करते हैं इंपल्सिव बाइंग। हमारे दिमाग में अमूमन नहीं रहता है कि हमको क्या खरीदना। बाजार घुस गए, भीड़ में गए, धक्कम पेल में गए, जो मिला सो खरीद लिया। अब देखिए, कई दफे हम घर की उपयोग की चीजें लाते हैं, तो घर की उपयोग की चीजें आप धनतेरस के 1 दिन पहले भी ले सकते हैं, बाद में भी ले सकते हैं। धनतेरस के रोज शास्त्रों के हिसाब से लोहे का सामान खरीदना वर्जित है। अब देखिए, बहुत से लोग होते हैं जो कार खरीदते हैं। अब खरीदी, हमने भी खरीदी है, बहुत सारी कारें हमने धनतेरस को ही खरीदी हैं। लेकिन इसका तरीका क्या होता है कि आप 1 दिन पहले उसकी पेमेंट कर दीजिए। आप चेक भिजवा दीजिए या कैश ट्रांसफर करा दीजिए कि ये गाड़ी हम धनतेरस को उठाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पैसा देके उस दिन लोहा, क्यों लोहा, इसके पीछे लॉजिक समझिए। हम उस दिन दारिद्र के जो देवता हैं शनि, हम उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि प्रभु हमसे दूर रहो। हम लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, क्योंकि लक्ष्मी और शनि दोनों साथ नहीं रह सकते हैं ना, इस वजह से। तो इसमें क्या होता है कि लोहे में इनका वास माना गया है, शनि का।
तो उस दिन हम शनि को अपने घर में नहीं लाते हैं। इस वजह से लोहे का जैसे कोई भी सामान है, खास तौर पे कढ़ाई या तवा नहीं खरीदते। लेकिन मैंने देखा है हॉकिंस के और प्रेस्टीज के ये तवे और कढ़ाइयाँ खूब बिकती हैं, लोग धक्का मुक्की करके खरीदते हैं। आप खरीदिए, एक दिन पहले खरीद लो धनतेरस के। आप धनतेरस के दिन में पूजा में उसको रख लेना। धनतेरस के दिन मत खरीदिए। अगर आपको जरूरी है खरीदना तो आप धनतेरस के एक दिन पहले खरीद लीजिए। धनतेरस को कोई आप छोटा मोटा सामान लाइए। मैं एक छोटा सा सामान आपको बताऊंगा जो धनतेरस पर आपको खरीदना चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव आप कितने सामर्थ्यवान हैं या कितने आप गरीब हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन वो हम सबके उपयोग की चीज होती है, भाग्य वृद्धि की होती है। तो ये चीजें आप अवॉइड कीजिए। अब हम आते हैं खरीदना क्या चाहिए। खरीदना चाहिए, देखिए इस दिन जो सर्वोत्तम कहा गया है वो है चांदी, और वो भी चांदी का पात्र जिसमें जल भरा जा सके। लक्ष्मी चंचला है, लिक्विड है। हमें कहते हैं भाई लिक्विडिटी खत्म हो गई, तो जल, तो कोई ऐसा पात्र जिसमें जल समा जाए, तो चांदी का लोटा, ग्लास, कटोरी, दिया, ये जरूर खरीदना चाहिए। तो इससे, और चांदी क्यों? चांदी पर चंद्रमा का आधिपत्य है। ये हमारे मस्तिष्क और हमारे चित्त को इफेक्ट करती है, ताकि हम शांत चित्त बने रहें। और हमारा कहते हैं ना भाई तुम्हारी बड़ी चांदी है आजकल, तो चांदी है, तो इसलिए चांदी इसीलिए कहा जाता है। तो चांदी खरीदा, सोना खरीदिए, आभूषण खरीदिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चांदी का सामान खरीदना, अब हर आदमी जो चांदी नहीं खरीद सकता है, आपको घर का ही कोई सामान खरीदना है, आप एक दिन पहले खरीद लाइए और धनतेरस के दिन में उसकी पूजा कर लीजिए। धनतेरस को जब अगर आपने चिमटा, कढ़ाई, तवा, आप गाड़ी जो खरीदनी है आपने एक दिन पहले ले ली है, पूजा खाली करनी है धनतेरस को। अब धनतेरस को क्या खरीदें कि भाई खरीदना ही है कुछ। वैसे तो धातु खरीदना सर्वोत्तम माना गया है, पीतल है, कांसा है। अब जैसे बहुत से पंडित लोग कहते हैं एल्युमिनियम नहीं खरीदना चाहिए, ये बात सत्य है। एल्युमिनियम जो है हमारे किसी भी शास्त्रों में उल्लिखित नहीं है, क्योंकि उस जमाने में धातु खोजी नहीं गई थी, होती भी नहीं थी, तो एल्युमिनियम के बारे में कुछ कहा नहीं गया है। फिर भी हम लोग ये मानते हैं ये अशुद्ध धातु है, इसको नहीं इस्तेमाल करते हैं। पूजा के काम में एल्युमिनियम के बर्तन नहीं होते हैं। कुछ जगहों पर आपको जर्मन सिल्वर, जस्ता, वो जरूर इस्तेमाल में होता है, आप ये खरीद सकते हैं। अब धनतेरस के रोज आप जाएं और 100 ग्राम, 50 ग्राम, एक पैकेट, जो भी आपकी श्रद्धा हो, धनिया जरूर खरीदें। देखिए धनिया लक्ष्मी को प्रिय है, धनिया में धन का वास है। धनिया, धन आ, इसी से वो बना है धनिया, तो धनिया जरूर खरीदिए। जैसे नवरात्र में हम लोग खेतरी बीजते हैं ना, जौ लगाते हैं, तो दीपावली पर आपके धनिया का पैकेट खरीदें, पूजन में रखें, और उसके बाद चाहे आप उसको मसाले में इस्तेमाल करें खाने में, अथवा आप इसको जमीन में बो सकते हैं और हरी धनिया होने पर आप उसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। धनिया जरूर खरीदिए। हाँ, एक चीज मैं आपको शुरू में बताना भूल गया था, वो अभी बताता हूं। बहुत से लोगों को मैंने देखा है, अरे भाई धनतेरस, भागो भागो जल्दी से बनिया के जाओ, तेल ले आओ, दिया में तेल चाहिए, घी ले आओ, हवन के लिए घी चाहिए। नहीं, धनतेरस के रोज आपको घी और तेल नहीं खरीदना है। आप एक दिन पहले खरीदिए, हफ्ता भर पहले खरीदिए। धनतेरस के रोज घी और तेल आप लाएंगे तो आप शनि को आमंत्रित करेंगे अपने वहां। तो घी और तेल धनतेरस के रोज नहीं आपको खरीदना ही है ना, पूजा में चाहिए ही ना, एक दिन पहले मंगा के रख लीजिए, उस दिन नहीं खरीदना है। अब
धातु में आप सिक्के खरीद सकते हैं, चम्मच खरीद सकते हैं। चम्मच भी थोड़ा जल ले लेता है नाम मात्र को। अगर आपने कार खरीदी है और कुछ और नहीं खरीदना चाहते। दूसरा एक बात और, कांच का उल्लेख हमारे शास्त्रों में नहीं आया है, याद रखिएगा। तो बहुत से लोग कहते हैं कांच का पात्र नहीं लेना चाहिए। वो इसलिए कहते हैं कि कांच का पात्र खासतौर पे बोन चाइना लोग बहुत खरीदते हैं। बोन चाइना में पशुओं की हड्डी मिला करके वो बनता है, इसीलिए इसको बोन चाइना कहते हैं। दूसरी बात, उसका जो मेन कंपोनेंट होता है वो सिलिका होता है, और सिलिका को हम राहु के अंडर में मानते हैं, राहु का आधिपत्य होता है। तो कोशिश कीजिए, अगर आपने कांच के बर्तन भी खरीदने हैं भाई, अगर बजट ज्यादा नहीं है और आप कांच का बर्तन खरीदना चाहते हैं, तो कृपया कांच का बर्तन धनतेरस के रोज मत खरीदिए, एक दिन पहले खरीद लीजिए। जो पैसे वाले हैं, संपन्न हैं, वो क्रिस्टल खरीदते हैं। तो कहते हैं मैं तो कांच नहीं, तो क्रिस्टल है। प्रभु, क्रिस्टल के भीतर में लेड होता है, इसीलिए उसको लेड क्रिस्टल बोलते हैं। जितना फाइन क्रिस्टल होगा उसमें लेड होता है, और लेड जो है शनि का सबसे प्रिय है लोहे के बाद। इसलिए कोशिश कीजिए, ये चीजें आप एक दिन पहले खरीद लीजिए, उसकी पूजा कर लीजिए, और विश्वास रखिए, अगर ये छोटी छोटी सावधानी रखेंगे, आपका ये धनतेरस आपको पूरे वर्ष धन धान्य से भरा रखेगा। अब तक जो भी आपने किया है वो हो गया। इस बार छोटी सी मेरी ये बात मान के देखें, आपको कितना फायदा होता है। तो मिलते हैं किसी एक और एपिसोड में, और वीडियो के आखिर में हम आपको लक्ष्मी के कुछ बड़े ही गोपनीय मंत्र दे रहे हैं। उनको सिर्फ धनतेरस के रोज आपने 13 बार पढ़ना है, और दिवाली पर इसको आपने 21 बार पढ़ना है। ये अमोघ मंत्र है लक्ष्मी के। आप विश्वास मानिए, अब तक इतने सालों में आपने जो नहीं कमाया है, इस वर्ष आपको वो जरूर मिलेगा। आजमा के देखिए, खोने को तो कुछ नहीं है। मिलते हैं अगले एक एपिसोड में, तब तक के लिए सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।